अब हमारा दूसरा टॉपिक था कि हमको अब आइटम बनाने हैं, मींस ये इंपॉर्टेंट एक पार्ट क्लियर हुआ था कि हम लेजर बनाना सीख गए थे। अब सेकंड पार्ट है कि हम जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं वो मेरे व्यापार की क्या कहलाती है, गुड्स, और उसको हम क्या मेंटेन करेंगे, स्टॉक। तो उसका हम टैली में क्या बनाएंगे, स्टॉक आइटम। क्लियर है? तो अब वो शीट निकाल लीजिए, आपको मैंने शीट दी थी ना एंट्री की, उस शीट में जो हमने परचेज की एंट्री डाली है वो हमको क्रिएट करने हैं आइटम, क्योंकि जो परचेज करेंगे वही क्रिएट करेंगे, सेल तो हम उन्हीं को करेंगे ना जो हमने परचेज कर लिया। तो सबसे पहली एंट्री परचेज की क्या थी, उसमें आइटम दिए गए हैं। तो आइटम बताया हमने क्या क्या परचेज किया था, सैमसंग 4K 43 इंच, तो ये हमको आइटम बनाना है पहला। तो हम फिर से कहा जाएंगे, क्रिएट। क्रिएट के अंदर अब देखो लेजर में गए थे, अब इन्वेंट्री, क्योंकि मैंने बोला था अकाउंटिंग का पार्ट हो गया लेजर्स और इन्वेंट्री का पार्ट हो गया हमारा मींस स्टॉक। तो यहाँ पे हमको स्टॉक आइटम आ रहा है, पर स्टॉक आइटम से नीचे देखेंगे तो हम एक लाइन और लिखी हुई है यूनिट। तो हम आइटम से पहले यूनिट बनाएंगे, क्योंकि जब तक यूनिट नहीं होगी तब तक आइटम। तो यूनिट बना सकते हैं क्या होती है, क्यों हमको यूनिट पहले बना दिया आइटम से। यूनिट क्या है, तो जो बताया वो 20 में है, सेट में है। आज हमारा बिजनेस किस चीज का है अभी, इलेक्ट्रॉनिक, मींस एसी का हो गया या एलईडी का हो गया। अब मैं एलईडी परचेज करने गया तो मैं क्या बोलूंगा उससे, मुझे 10 पीस एलईडी दे दो, 20 पीस एलईडी दे दो, यही बोलूंगा ना। तो मतलब मैं जिस चीज का बिजनेस कर रहा हूँ उसको खरीदने बेचने के लिए उसकी कोई ना कोई एक इकाई होगी, कोई ना कोई यूनिट होगी, वो किस यूनिट में किस इकाई में खरीदा और बेचा जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए मैंने क्या बोला, पीसेस, 10 पीस 20 पीस। यही बिजनेस अगर मेरा किराने का होता और अगर मेरा राइस खरीदने जाता तो मैं उसको क्या बोलता, 10 kg दे दो, 20 kg दे दो, तो वहां पे यूनिट क्या हो जाती, केजी। मतलब आइटम का नेचर बदल रहा है तो यूनिट भी चेंज हो रही है। क्लियर है? यही मेरा पेट्रोल का होता तो लीटर हो जाती, ठीक, और यही मेरा अगर इलेक्ट्रिसिटी वायर वगैरह का होता तो वो मीटर वगैरह में आ जाती। तो हमारी चेंज हो रही है ना। तो यूनिट कंपलसरी है, जब आप आइटम क्रिएट करेंगे तो आइटम से पहले आपको यूनिट बनाना मैंडेटरी है, क्योंकि उस आइटम को हमें यह बताना है कि हम उसे किस यूनिट में खरीदेंगे। और ये हमको ध्यान नहीं रखना, ये हमारा आइटम ही बताता है। आज आप एसी को बोल सकते हो कि मुझे 10 मीटर दे दो या 10 kg दे दो, तो हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि मैं एसी का बिजनेस करूंगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, तो भैया पीसेस होगा। तो यहाँ पे ये नहीं है कि आइटम चेंज होगा। अब मान लो एसी की जगह मेरे पे आ गया माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव को केजी बना दूंगा क्या, माइक्रोवेव भी टाइम में जाएगा। तो आइटम बदलने से यूनिट बदलेगी जरूरी नहीं है, 1000 आइटम की एक यूनिट हो सकती है, मतलब यूनिट तो एक ही बनेगी पर आइटम 1000 हो सकते हैं। तो हम 1000 आइटम के लिए एक यूनिट यूज कर सकते हैं। तो यूनिट बदलती कब है, जब आइटम का नेचर बदलता है। आइटम के बदलने से यूनिट नहीं बदलेगी, आइटम का नेचर डिफरेंट हो गया, वो नेचर चेंज हो जाएगा तो यूनिट चेंज होगी। और वो हमको अपने आप ऑटोमेटिकली मालूम होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि किस आइटम को किस यूनिट में खरीदा और बेचा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, यूनिट। तो हम यूनिट पे आ गए। अब यूनिट पे जैसे ही आएंगे तो हमारे पास टाइप लिखा हुआ है ऊपर। टाइप में क्या लिखा है, सिंपल, ठीक है। तो टाइप हमारा सिंपल ही रहेगा जो हमको दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे सिंबल, जिसपे हमारा बॉक्स रुक गया कर्सर। तो सिंबल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सिंबल वैसे क्या होता है, कोई भी एक चिन्ह या प्रतीक। तो यहाँ पे चिन्ह या प्रतीक से मतलब नहीं है सिंबल का। यहाँ पे हम जो यूनिट बनाने जा रहे हैं वो यूनिट कौन सी है, पीसेस, क्योंकि मेरा बिजनेस किस चीज का है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का। और उसके लिए जब मैं खरीदूंगा बेचूंगा तो यूनिट टाइप में होगी, पीसेस में। तो यहाँ पे सिंबल से मतलब ये होता है यूनिट में कि जो भी हम यूनिट बनाने जा रहे हैं उसका शॉर्ट नेम, वो हमको किस नाम से रिप्रेजेंट करनी है, शॉर्ट नेम लिखना है। तो पीसेस का शॉर्ट नेम क्या होता है, टीसीएस। अगर मैं किलोग्राम बना रहा होता तो किलोग्राम का शॉर्ट नेम केजीएस या केजी, ठीक है। मीटर का एमटीआर, लीटर का एलटीआर, दर्जन का डीओजेड। क्लियर है? तो सिंबल का मतलब यहाँ पे क्या है, जो यूनिट हम बना रहे हैं उसका शॉर्ट नेम। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पीसेस, ठीक। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया उसको, पीसेस। क्लियर? अब उसके बाद ये फॉर्मल नेम पे रुक गया। और फॉर्मल नेम का मतलब क्या है, यहाँ पर फॉर्मल नेम मींस पूरा नाम। ये कंपलसरी नहीं है कि हम फॉर्मल नेम मतलब पूरा नाम लिखें, ये मैंडेटरी नहीं है। क्लियर हुआ? फॉर्मल नेम लिखना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हमें लिखना इसलिए कि जब हम यूनिट में ये नाम लिखेंगे तो वहां पे जब हम आइटम बनाएंगे तो आइटम बनाते वक्त वो हमको दिखाई देगा, अगर आप चाहते हैं तो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, फॉर्मल नेम में पूरा नाम, पीसेस की स्पेलिंग क्या होती है, ठीक है, पीसेस। एंटर किया, एक लिस्ट खुल गई, यूक्यूसी। यूक्यूसी का फुल फॉर्म होता है यूनिट क्वांटिटी कोड। तो यूक्यूसी क्या है, मैंने आपको मैनुअल में जीएसटी समझाई थी और उसमें ये बताया था कि हमको जीएसटी अपन सबमिट करना होता है। और जीएसटी अपन में काय की डिटेल जाती है, सेल की डिटेल जाती है ना, कि भूल गए, ध्यान है? तो जीएसटी वन में सेल की डिटेल जाती है। तो हम वो किसको सबमिट कर रहे हैं, जीएसटी वन, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के जीएसटी के पोर्टल पर। तो यूक्यूसी क्या है, जो यूनिट हम बना रहे हैं, ठीक है, वो तभी जीएसटी वन पोर्टल पे सबमिट होगा जब वो गवर्नमेंट की यूनिट से मैच होगी। ये हमने पीसेस बुलाए।
तो गवर्नमेंट की यूनिट से हमें उस यूनिट को मैच कराना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कोई बाहर की तो है नहीं, हमारे इंडिया की है। तो जो चीज अगर हम पीस बोलेंगे तो गवर्नमेंट भी उसको क्या बोलेगी, पीस ही बोलेगी। हम केजी बोलेंगे तो गवर्नमेंट भी क्या बोलेगी, लेकिन हमको उसे मैप कराना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतनी ही यूनिट है पोर्टल पे दी हुई है जो वो एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है? तो हमको ये मैप नहीं कराएंगे। अगर हम यहाँ पर मान लो गलती से एंटर करके आगे निकल गए, तो जब जीएसटी अपन बनाएंगे तो वो रोक देगा, वो कहेगा पहले यूक्यूसी मैप करके आओ। तो जो भी हम यूनिट बनाएंगे, जो हम यूनिट बना रहे हैं उस यूनिट को किससे मैप कराएंगे, गवर्नमेंट की यूनिट से। तो जो यूनिट लिखी है उसी से मैप करानी है, वही गवर्नमेंट बोल रही है। तो मैंने पीस लिखा है तो पीस को किससे मैप करा दूं, तो मैंने देखो पी दबा दिया, पीसेस आ गया और एंटर कर दिया। तो पीस को किससे मैप करा दिया, पीस से। अब उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपको डेसिमल, दशमलव के बाद कितने अंक चाहिए, नंबर ऑफ डेसिमल्स। जो हम यूनिट बना रहे हैं इस यूनिट में मेरे को डेसिमल्स में कितने अंक रखने हैं, तो कितने रखेंगे डेसिमल में, जितनी खरीदना है। मेरा क्वेश्चन कुछ है, तुम बोल कुछ रहे हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम जो ये यूनिट बना रहे हैं इस यूनिट में वो पूछ रहा है कि आपको नंबर ऑफ डेसिमल्स प्लेसेस, दशमलव के बाद डेसिमल्स के बाद आपको कितने अंक रखने हैं। हम अगर लिखेंगे इसे 25.75 तो 2 अंक आए, और 25.750 तो 3 अंक आए। तो यहाँ पे कितने रखने हैं मुझे, नहीं मालूम, चलो 2। हाँ डेसिमल के बाद कितने, 2। ये मैं यूनिट बना रहा हूँ, रुपए बना रहा हूँ। मैंने रुपए है क्या, यूनिट है। ये यूनिट काय के लिए बन रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को खरीदने और बेचने के लिए। एसी को आप एसी बोलोगे 2.5 पीस दे दो, ले सकते हो आप एसी कभी 2.5 पीस। अरे तो पीसेस क्या चल रही है मेरी, मैंने पीसेस काय के लिए बनाई है, यूनिट है। मतलब मैं किसी भी चीज को खरीदूंगा बेचूंगा तो काय में खरीदूंगा बेचूंगा, पीसेस में। तो पीसेस कभी आधे हो सकते हैं, सवा हो सकते हैं, 2.5 हो सकते हैं। तो फिर जब मैं केजी बनाऊंगा तो होगा कि मैं 1.25 केजी भी खरीद सकता हूँ, 1.5 केजी भी खरीद सकता हूँ, तब हम लेंगे। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि हमको यहाँ पर इसको जीरो ही रखना है। तो ये यूनिट खुद बताती है कि मैं जो यूनिट बना रहा हूँ उसमें मुझे पॉइंट लगेंगे कि नहीं डेसिमल के बाद। हम अगर हर एक चीज में यही सोचेंगे कि हमको टैली या मैं जो बता रहा हूँ उसी के अनुसार चलेंगे तो नहीं चल पाएंगे। अपने माइंड से भी सोचना पड़ेगा कि आप क्या बना रहे हो। यहाँ पर यहाँ आपको खुद सोचना था कि मैं पीसेस बना रहा हूँ, पीसेस कभी हाफ हो सकता है। तो फिर ये क्वांटिटी की बात चल रही है, क्योंकि मैं जिस यूनिट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे यूनिट काय के लिए होती है, क्वांटिटी, किसी भी चीज को खरीदने और बेचने की इकाई। तो जब मैं पीसेस में बना रहा हूँ तो पीसेस में पॉइंट्स नहीं हो सकते, केजी में होंगे, मीटर में होंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, जीरो, एंटर करेंगे, यूनिट मेरी क्रिएट हो जाएगी। अब हम वापस आएंगे, अब हम आइटम बनाने जाएंगे। क्लियर, ये आइटम की विंडो ओपन हो गई। जब तक यूनिट नहीं बनाते आइटम नहीं बना सकते, क्योंकि आइटम को बनाने में वो यूनिट पूछेगा देखो, नहीं तो फिर यहाँ पे हमको यूनिट की दिक्कत आ जाती। और अभी हम शुरुआत से सीख रहे हैं, जब परफेक्ट हो जाएंगे तो हम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। अब सबसे पहला मैंने क्या आइटम बनाया था अपना, सैमसंग। जो भी मेरा बिजनेस था वो आइटम शीट मैंने दी हुई है, शीट आपके पास है तो यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो नेम पूछ रहा है, सैमसंग स्मार्ट टीवी 4K 43 इंच, लिख दिया। सैमसंग स्मार्ट टीवी 4K 43 इंच, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद फिर वो हमसे क्या पूछ रहा है, अलाइज। और अलाइज का यूज मैंने आपको कहीं में बताया था, लेजर से, कि मैंने कहा था कि या तो मैं उसका कोई निकनेम डालना है, उससे ध्यान रखना है, या फिर मुझे हर आइटम का या लेजर का कोई कोड देना है। जैसे मैंने सीजीएसटी के लिए, एसजीएसटी के लिए यूज कराया हुआ है, जब एंट्री में करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ऐसे अगर आप आइटम में भी चाहते हो तो कोडिंग कर सकते हो। ठीक, एंटर करेंगे, अंडर। अब अंडर का मतलब वहां पे क्या था, लेजर बनाते वक्त ग्रुप, और ग्रुप की लिस्ट हमको राइट साइड में ओपन हो रही थी, पर यहाँ पे देखिए राइट साइड में ग्रुप की लिस्ट ओपन नहीं हुई, सिर्फ एक ही आ रहा है, प्राइमरी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ग्रुप हमको बने हुए नहीं है। तो ऐसा क्यों, अकाउंटिंग ग्रुप बने हुए थे, स्टॉक ग्रुप बने हुए नहीं है। तो अकाउंटिंग ग्रुप मैंडेटरी थे, वो 28 होते हैं जो हमारे अकाउंट के लिए यूज होते हैं, वो हमको टैली बने हुए देता है। स्टॉक ग्रुप हम सबकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। क्लियर है, हम सबकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं ग्रुप बनाऊंगा, और नहीं होगी तो मतलब इससे मेरे अकाउंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, मैं ग्रुपिंग करूं या ना करूं। सिर्फ ये मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे अपना अकाउंट जो मैं बना रहा हूँ वो कितना इजी वे में बनाना। तो ये ग्रुप का टॉपिक मैं बाद में समझाऊंगा, अभी मैं आपको सब प्राइमरी में डाल रहा हूँ, क्योंकि अभी हम आइटम का टॉपिक सीख रहे हैं। ठीक है, तो ग्रुप में क्या लेंगे, प्राइमरी। यूनिट पे आ गए तो देखो पीसेस शो हो रहा है, और उसके आगे फुल नेम भी शो हो रहा है। अगर आपने फुल नेम नहीं लिखा होता तो सिर्फ पीसेस आता। क्लियर, तो यहाँ पे हमने पीसेस सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद वो पूछ रहा है जीएसटी एप्लीकेबल है, तो ये आइटम के ऊपर जीएसटी लगाइए कि नहीं, तो एप्लीकेबल है। और मैंने ये भी बोला था कि जीएसटी की डिटेल अब डालनी कहाँ पर है, आइटम पर ही। मैंने लेजर पर नहीं डलवाई थी, सिर्फ एप्लीकेबल कराया था, और ये चीज अभी शुरुआत में ही बोली थी। तो अब वो मुझसे पूछ रहा है कि एचएसएन की डिटेल्स। अब इसमें मेरे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो आ रहा है एच पर कंपनी ऑब्लिक ग्रुप, ये हम सीख चुके। जब लेजर में हमने किया था तो एच पर कंपनी ऑब्लिक ग्रुप रखा था, मींस अगर मैंने बोला था कि जीएसटी में हम 6 लेयर्स पे जीएसटी की डिटेल डाल सकते हैं। तो अगर मैंने इससे पहले ग्रुप लेवल पे या कंपनी लेवल पे जीएसटी की डिटेल डाली हुई है तो यहाँ पर भी एच पर कंपनी ग्रुप करूंगा, पर अभी मैंने आपको ग्रुप और कंपनी लेवल किसी पे नहीं सिखाया। तो फिर
एज पर कंपनी ग्रुप नहीं करूंगा। वो मैंने लेजर पे क्यों किया था कि भैया वो आइटम के ऊपर मैं डालूंगा, इसलिए एज पर कंपनी ऑब्लिक ग्रुप किया था। तो हमको यहाँ पर ही डालनी है, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी की डिटेल आपको कहाँ पे डालनी है, आइटम पर ही। तो आप एज पर कंपनी ऑब्लिक ग्रुप नहीं करोगे। ये तब यूज होता है जब हम इसको चाहते हैं कि जो हमने इससे पहले वाले पे डाल रखी है वहां से पिकअप करें। क्लियर? तो यहाँ पे हमने आइटम से पहले कहीं जीएसटी की डिटेल डाली है क्या? नहीं डाली। तो फिर वो कहां से पिकअप करेगा? कहीं से नहीं करेगा। मतलब हमको डिटेल कहां डालनी है? आइटम पर। तो सेकंड ऑप्शन क्या आ रहा है? स्पेसिफाई डिटेल हियर, मतलब यहाँ पे डिटेल डालिए। ले लिया। अब वो बोल रहा है एचएसएन लिखो, तो मैंने आपको एचएसएन दिया हुआ है, कितना लिखा है बोलते जाओ? 85 28 72 ये डाल दिया मैंने। अब वो डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है। तो डिस्क्रिप्शन क्या होती है? डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि आप ये जो आइटम बना रहे हो उसके बारे में, तो ये किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो या तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इलेक्ट्रॉनिक्स भी लिख सकता हूँ, या फिर ये क्या है, एलईडी, तो मैं एलईडी भी लिख सकता हूँ। जब एसी बनाऊंगा तो एसी डाल दूंगा, या इन सबको किससे रिलेटेड है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी लिख सकता हूँ। तो ये कंपलसरी नहीं है, तो हमें डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन तो ऑलरेडी आइटम से समझ में आ रहा है कि भैया वो आइटम किस चीज का है, तो हमने डिस्क्रिप्शन को खाली छोड़ दिया। अब वो जीएसटी की डिटेल पूछ रहा है, तो सेम कंडीशन, जीएसटी की डिटेल हमको यहीं पे लिखनी है आइटम के ऊपर। तो क्या लेंगे? स्पेसिफाई डिटेल है। फिर वो देखिए पूछ रहा है कि आइटम टैक्सेबल है कि नील रेट का है। मैंने बताया था 0% को हम 3 नाम से पुकारते हैं, टैक्स फ्री, नील रेटेड, एग्जाम, तो वो तीनों ही लिखे हैं। और चौथा हमारा टैक्सेबल। तो आइटम नील रेट का है कि टैक्सेबल है? टैक्सेबल है, तो टैक्सेबल लेंगे। कितना परसेंट टैक्स है? तो यहाँ पूरा डालना है, ये नहीं सोचना कि भैया 14 कहाँ गया। हम 28 लिखेंगे, जब सीजीएसटी लगाएंगे तो वो अपने आप 14 ले लेगा, एसजीएसटी लगाएंगे तो अपने आप 14 ले लेगा। आपको टोटल लिखना है कि कितना टैक्स है। तो कितना था? फिर वो पूछ रहा है टाइप ऑफ सप्लाई, गुड्स की है कि सर्विस की है, तो गुड्स। उसके बाद रेट ऑफ ड्यूटी को खाली छोड़ना है। उसके बाद वो ओपनिंग बैलेंस पूछ रहा है, ये लेजर में भी पूछा था उसने और यहाँ भी पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, मैंने लेजर पे आपको छोड़ दिया था कि आइटम के साथ कवर कर लूंगा। ओपनिंग बैलेंस का मतलब ये होता है कि मैंने बिजनेस ये कब से चालू किया, अभी 1 अप्रैल 24 से। लास्ट ईयर भी मेरा बिजनेस चल रहा था, ठीक है। तो लास्ट ईयर 31 मार्च को जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक था वो 1 अप्रैल का क्या कहलाएगा? तो यहाँ मैं ओपनिंग लिखूंगा। तो जो मेरा लास्ट ईयर का बचा हुआ 31 मार्च का स्टॉक है वो 1 तारीख का, तो मैं ओपनिंग लिखूंगा। तो ओपनिंग यहाँ पे लिखूंगा, रेट लिखूंगा और पुटअप करूंगा। तो ये मेरा एक आइटम बन गया। एक आइटम मैं और बना के दिखा रहा हूँ आपको, फिर बाकी के आइटम आप लोगों को। अब दूसरा आइटम क्या था मेरा? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सैमसंग सैमसंग वॉशिंग मशीन, ये भी प्राइमरी में जान दे दिया। क्लियर है? यहाँ पे भी यूनिट क्या ले ली? नहीं, गो डाउन टू बताए ओनली यूनिट। तो सैमसंग वॉशिंग मशीन लिखा, अब तो फटाफट बन जाएगा। एंटर किया, एलआई को खाली छोड़ा, प्राइमरी में ले लिया, यूनिट पीसेस, जीएसटी एप्लीकेबल। यहाँ पर भी क्या लेंगे? स्पेसिफाई डिटेल ईयर, और उसका एचएसएन क्या था? 845011 84। ठीक, डिस्क्रिप्शन खाली छोड़ा, स्पेसिफाई डिटेल ईयर, टैक्सेबल, और कितना परसेंट है? 18%। और ये गुड्स और सेव बन गए दोनों। तो अब अगर हमको वही कंडीशन यहाँ पर है, अब हमको अगर गलती हो गई तो कैसे सुधारेंगे? तो वापस जाएंगे पहले गेटवे ऑफ टैली पे, उसके बाद कहाँ जाएंगे? ऑल्टर, ऑल्टर के अंदर स्टॉक आइटम, ये दोनों बने हुए दिख रहे हैं। जिसको भी चेंज करना है ओपन करेंगे, एंटर करेंगे, जहां बदलना है वहां पर बदल सकते हैं। और यहीं पे हम इसको ऑल डी करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिलीट, क्योंकि ये अभी कहीं पर भी यूज नहीं हुआ है। तो ये हमारा आइटम का टॉपिक भी क्लियर हुआ।